नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज़ भारत चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार नितिन मणियार। दोस्तों, कई लोग मुझे मिल रहे हैं, कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि 17 मई 2024 को मुलुंड में क्या बड़ी घटना हुई थी। आपने जो लाइव किया है, हमने देखा, लेकिन उसमें कई पत्रकार, कई न्यूज़पेपर में अलग-अलग स्टेटमेंट आए हैं। तो कृपया आप बताएँ कि ये सच्चाई क्या थी वहाँ पे और हुआ क्या था? तो दोस्तों, यही आप सभी के सवाल का जवाब देने के लिए ही आज का ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, 17 तारीख को आपने सभी ने ये देखा, मुलुंड में भाजपा के कार्यालय पे पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, ऐसा वीडियो। और उसमें कई पत्रकारों ने वहाँ हल्ला हुआ ऐसा कहा है। कहीं पत्रकारों ने कहा कि ऑफिस, कई चरण में दिखाया गया कि वो ऑफिस तोड़ा गया है। कहीं चैनल में ऐसा दिखाया गया कि राड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो पूरा किस्सा हुआ है, इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं और इसका फिरियादी कंप्लेनेंट भी मैं ही हूं। दोस्तों, 3 दिन से मेरे पास शिकायत आ रही थी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम लोग सर्वे कर रहे थे कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। 17 तारीख को 3 बजे दोपहर को ये कंफर्म होता है कि ये जगह पे ये काम हो रहा है और वहां से पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसे किसको बांटे जा रहे थे? ईशान्य मुंबई के जो संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्था, धार्मिक संस्था, ऐसी कई संस्थाएं अपने देश में है। ऐसी इस ईशान्य मुंबई जो परिसर है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ये इलेक्शन का जो बाउंड्री है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर जितने भी संस्था आते हैं वो सब संस्था वाले वहाँ से आते थे, पैसा लेके जाते थे। ऐसा समझा है कि हर संस्था वाले को 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। मैं वहाँ 1 घंटा सर्वे किया और ये मेरी आंखों से देखा कि संस्था वाले पैसा लेके आ रहे, खुश खुश नाचते नाचते आ रहे। एक लोगों को तो मैंने कवर खोल के पैसा गिनते हुए भी देखा, लेकिन उस समय मैंने कैमरा चालू नहीं किया था, मैं सर्वे कर रहा था। तो ये सब माहिती पक्का हो गया कि यहाँ पे ये हो रहा है। फिर मैंने 4 बजे जब ये पूरा मेरा सर्वे पूरा हुआ और कंफर्म हो गया कि ये यहाँ पे हो रहा है पैसे बांटने का काम, 4 बजे मैंने जो सी विजिल इलेक्शन का जो ऐप है कंप्लेन करने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ऐप बनाई है, इस तरह की वारदात या कुछ भी वारदात हो रही हो, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो या वोट खरीदे जा रहे हो, किसी भी तरह, ये मैंने लास्ट 25 साल में कई इलेक्शन देखे हैं। इन इलेक्शनों में इस तरह कैश पैसा बांटा जाता है, दारू बांटी जाती है, शराब बांटी जाती है, शराब के साथ और भी कुछ बांटा जाता है। इशारे में समझ जाइए, शब्द में मैं नहीं बोलना चाहता। फिर साड़ियाँ बांटी जाती, पैंट पीस, शर्ट पीस बांटे जाते हैं, उसमें पैसे डाल के दिए जाते हैं। कई लोगों को पहले के ज़माने में टीवी दिए जाते थे, आज के ज़माने में टैबलेट, मोबाइल दिए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कई तरह से ये कई उम्मीदवार इस तरह करके वोट खरीदते हैं। तो ये यहाँ पे काम चल रहा था। और एक बात वहाँ पे सुनने में आई है कि बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग भी
सोसाइटी का 5 साल का मेंटेनेंस वहां से लेके जाते थे। यानी दोस्तों, वोट एक सुपर पावर है हमारा, उसको इस तरह लोग बेच रहे हैं, वो भी करोड़पति लोग, जिनको ये छोटी रकम के कोई ऐसे लोग सोसाइटी वाले अपना वोट बेच रहे हैं सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा लेके, सोसाइटी में गार्डन बनवा के और प्लेग्राउंड बनवा के, सोसाइटी में टाइल्स लगवा के, सोसाइटी में पेवर ब्लॉक लगवा के। तो ये सब यहाँ पे इसलिए ये पैसे बांटे जा रहे थे, ये हमें समझा। जब 4 बजे मेरा सर्वे पूरा हुआ, मैंने सी विजिल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऐप है, बहुत तारीफ सुनी थी उसकी, मैंने बोला आज इसको आजमाया जाए। सी विजिल पे मैंने कंप्लेन डाली 4 बजे, मुझे तुरंत 6-7 अधिकारियों के फोन आए। मैंने उसमें लोकेशन नहीं दिया था। 4 बजे जो कंप्लेन की, मैंने सिर्फ इतना बताया कि पैसे बांटे जा रहे हैं, मुझे हायर अथॉरिटी से बात करना है, क्योंकि लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स और आरओ पे भी भरोसा नहीं है कि वो बिके हुए हैं, ऐसा शंका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिके हुए, ये शंका है। अधिकारियों ने मेरे साथ चर्चा की, मैं बोला मुझे हायर अथॉरिटी से बात करवाइए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है या लोकल इलेक्शन ऑफिसर पे भरोसा नहीं है, ये कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे। फिर एक ऑफिसर ने मुझे कहा, सर हम 100% कार्रवाई करेंगे, आप वापस ये ऐप पे कंप्लेंट डाल के लोकेशन दीजिए। तो मैंने 5 बजे, यानी 1 घंटा ये सब फोन पे बातें चल रही थी, 5 बजे मैंने दूसरी कंप्लेंट लॉन्च की सी विजिल ऐप पे। उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के साथ शेयर करूंगा। वो मैं तभी ड्राइव कर रहा था, एक लोकेशन से जा रहा था, तभी मैंने ये कंप्लेंट 5 बजे लॉन्च की कि भाई ये जगह पे ये लोकेशन है, ये नौका ड्राई फूड एंड स्वीट की ये जो दुकान है, जो मिहिर चंद्रकांत कोटेचा की ऑफिस से 500 मीटर के ऊपर है। मिहिर चंद्रकांत कोटेचा का जो ऑफिस है, मुलुंड वेस्ट देवी दयाल रोड, जो उनका कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वहां से आप सामने देखेंगे तो एक गली है जिसे बीपी क्रॉस रोड कहा जाता है। वहां से चौथी बिल्डिंग ये जो है, ये यहाँ पे ये पैसे बांटे जा रहे थे। तो ये जो मैंने कंप्लेन की, 10 मिनट के अंदर इलेक्शन ऑफिसर पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई और 15-20 मिनट में मैं भी घटनास्थल पे वहां पहुंच गया और मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू किया। मैंने वो बिल्डिंग के दूर से ही रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, अंदर तक गया मैं, क्या चल रहा है। जो रूम में इलेक्शन ऑफिसर कार्रवाई कर रहे थे, वो रूम से एसी की चिल्ड हवाएं बाहर आ रही थी, जहां पे गैप था वहां से, और लाइटें बंद कर दी थी कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाने के लिए। जब मैंने नॉक किया और मैं वहां पहुंचने से पहले संजय दीना पाटिल जी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए थे, उनको भी उनके सूत्रों से पता चल गया कि इलेक्शन ऑफिसर वहां पहुंच रहे हैं वो जगह पे, और वो जगह पे पैसा रखा गया है, पैसा वहां बांटा जा रहा है, इसके लिए इलेक्शन ऑफिसर वहां पहुंच रहे हैं। तो मेरे पहले 5-6 ये शिवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। तो मैंने वो कार्यकर्ताओं ने नॉक किया और इलेक्शन ऑफिसर से यही विनती की, सर आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हमारे सामने कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप छुपाइए मत, आप दरवाजा बंद करके, लाइटें बंद करके आप कार्रवाई कर रहे हैं या अंधेरे में वो पैसा उनको एडजस्ट करने में या छुपाने में मदद कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलता गया, कार्यकर्ता बढ़ते गए, वहां पे कार्यकर्ताओं ने थोड़ी गर्मा गर्मी की,
क्योंकि पुलिस सहकार्य नहीं कर रही थी, हकीकत नहीं बता रही थी। आधे घंटे के बाद एक इलेक्शन ऑफिसर हाथ में कुछ बंडल कवर लेके बाहर आए, तभी पुलिस ने पूरा प्रोटेक्शन दिया उनको बाहर लाने के लिए। और उस समय मुलुंड के सीनियर पीआई अजय जोशी भी वहां पे पहुंच चुके थे। उन्होंने वो ऑफिसर को पूरा प्रोटेक्शन दिया बाहर जाने के लिए। और वीडियो में आप देखेंगे, मुलुंड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अजय जोशी को पूछा गया कि क्या मिला है, तो उन्होंने बताया 2 लाख रुपए मिले हैं। तब शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनसे विनती की कि वो पैसा है या नहीं है या खाली कवर है, हमें दिखाइए। तभी वो नहीं दिखाने पे वहां शोरगुल हुआ, तोड़फोड़ कोई नहीं हुई, कुछ भी तोड़फोड़ वहां नहीं किया गया है, कुछ भी हल्ला बोल नहीं किया गया है, सिर्फ जो सच्चाई है वो दिखाने का विनती किया गया। आप मेरे पूरे वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, जो ग्राउंड फ्लोर में 2 फ्लैट में जो काम चल रहा था, उसका जो विंडो है, विंडो में जो स्लाइडिंग विंडो लगाया है कांच का, उसमें पर्दे नहीं थे, जिसकी वजह से बाहर से कोई रिकॉर्डिंग ना करे, बाहर से कोई देखे नहीं। इसके लिए उनके पास श्री राम के बैनर्स वगैरह थे, जो इलेक्शन में और कहीं वापरे होंगे उन लोगों ने। तो श्री राम, आपको वीडियो में श्री राम जी का फोटो भी दिखता होगा और बैनर दिखता होगा। वो श्री राम जी के बैनर्स वहां पे लगा दिए ताकि अंदर दिखे नहीं। फिर भी हमने प्रयास किया, थोड़ी सी जगह में से अगर कुछ दिख रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये देखने का हमने प्रयास भी किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने भी वो प्रयास किया, वो देखने के लिए क्या चल रहा है। और फिर वहां पे इतने कार्यकर्ता आ गए, और आज तो सबके पास स्मार्टफोन है और अच्छे अच्छे उसमें कैमरे आते हैं। तो कई लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम लाइव, ट्विटर लाइव करना कई लोगों ने शुरू कर दिया। और मैं भी फेसबुक लाइव कर रहा था उस समय, और यूट्यूब पे भी लाइव कर रहा था। वो दोनों फुटेज आप देखिए। मेरा फेसबुक अकाउंट है पत्रकार नितिन मणियार, और दूसरा अकाउंट है पत्रकार मणियार, और मेरा यूट्यूब चैनल है PNR न्यूज भारत। इस पे आप देखेंगे, आपको जो सच्चाई हकीकत है वो पूरा दिखेगा। और उसके बाद जो हादसा हुआ, उसके बाद डीसीपी का भी एंट्री होता है। डीसीपी कराड़, जो मुलुंड के जोन 7 के डीसीपी है, वो आते हैं और सीधा मेरे कैमरे के ऊपर हाथ डालते, कैमरा बंद करो। मेरा कैमरा छीनने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, छीन के रख भी लिया था। मैंने आह्वान दिया, सर मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं और मैं ये सच्चाई दिखा रहा हूं, आप ये पत्रकार के ऊपर हल्ला करके धक्का मुक्की कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। तब डीसीपी ने मेरा मोबाइल वापस दिया और मैंने फिर वो लाइव शुरू किया। उसमें आपको दिख रहा है किस तरह डीसीपी खुद हवलदार के हाथ से लाठी लेके शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिसमें नितिन चौरे जी को बहुत लगा है। डीसीपी खुद लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये एक बुरी घटना है। जब भी डीसीपी का एंट्री हुआ था, उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता, हाइट बॉडी वाले, बीजेपी का मफलर डाल के उधर एंट्री हुए थे, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए आए थे और उन्होंने हाथापाई की भी। तब डीसीपी ने सब मॉब जो चिल्लाए, तब डीसीपी और सीनियर ने वो 5 जो बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे उनको वैन में लेके गए। लेकिन कहाँ लेके गए, हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तभी तो कोई नहीं था बीजेपी का कार्यकर्ता।
यानी वो वैन में आगे लेके जाके बीजेपी के वो कार्यकर्ताओं को उतार दिया, उन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने जो वहां पे सीनियर शिव सैनिक थे उनको बोला कि भाई आपके मॉब को कंट्रोल कीजिए, शांत कीजिए, आपको जो क्या चाहिए। तो लोगों ने कहा हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमको दिखाओ कार्रवाई हो रही है कि कितने पैसे बरामद हुए। तब डीसीपी ने कहा आपके 2 शिव सैनिक, 2 महिला शिव सैनिक और एक पत्रकार को हम अंदर जाने देंगे। उस वक्त मैं, एक पत्रकार नितिन मणियार और दूसरे पत्रकार अकबर भाई हाला मुजावर, वो भी वहां पे हाजिर थे। तो डीसीपी ने कहा पहले आपके कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर लेके जाइए, फिर हम आपको अंदर छोड़ते हैं। लेकिन डीसीपी और सीनियर ने कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर करने के बाद आधा घंटा टाइम पास किया, ना हमको अंदर लेके गए या सच्चाई बताई, सिर्फ वो फोन पे बात करते रहे उनके सीनियर लोगों से क्या करना है। फिर हमको भी बोला कि आप बाहर जाओ, हम आपको अंदर नहीं लेके जाएंगे। और उस वक्त जब हमने उनसे विनती की कि हमको दिखाओ रियलिटी, आप यानी आप इस तरह जो कर रहे हैं, मैंने वीडियो में खुला कहा है, डीसीपी सीनियर और मुंबई पुलिस ये बीजेपी के उम्मीदवार से मिली हुई है, पैसा खाया है, ये मैं खुले आम बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं। उसके बाद जब हम बाहर जा रहे थे, वापस रुक गए, तब डीसीपी और सीनियर पीआई ने महिला पीआई को आगे कर दिया मेरे सामने धक्का मारने के लिए। तभी भी मैंने आवाज उठाया, देखिए मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, मैं सच्चा काम कर रहा हूं, और इस तरह आप महिला का उपयोग करके, महिला पुलिस को आगे करके ये गलत कर रहे हैं। फिर हम गेट के बाहर गए। फिर मैं गेट के बाहर जाने के बाद भी मेरा वीडियो बनाना, लाइव करना मेरा शुरू था। वहां पे बाहर जो भी कार्यकर्ता या जो मिल रहे थे उनका मैं इंटरव्यू लेना मैंने शुरू किया था। आप लाइव में देख रहे हैं मैं कितने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं। उतने में डीसीपी मेरे बाजू में से गुजरते हैं और मेरे को हाथ लगा के बोलते हैं, भाई हम पुलिस और पत्रकार दोस्त है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जब मैंने कहा कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, मेरे पे हाथ उठाया था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद डीसीपी को लगा कि उसने गलत किया, तो मुझे आके बोलते हैं हम दोस्त हैं। और दूसरे ही सेकंड में डीसीपी आगे जाने के बाद सीनियर आ रहे हैं, मिहिर कोटेचा के पीएस से मिलकर, और मुझे इंटरव्यू लेते हुए मैं बाइट ले रहा हूं, और मुझे पकड़ के सीधा जो वैन होता है जिसमें लोगों को लेके जाते हैं, वो वैन में मुझे धक्के मार के डाला है। वो आपको वीडियो में दिख रहा है। मैंने तभी भी कहा मैं पत्रकार हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सीनियर पीआई ने ये जबरदस्ती मुझे वो वैन में लेके गए। वहां मेरे साथ उस वैन में अभिजीत चौहान, आनंद पवार, नितिन चौरे और 2 कार्यकर्ता थे। हम सबको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मुलुंड पुलिस स्टेशन, और मुलुंड पुलिस स्टेशन के पीछे 9 नंबर रूम में हमको बिठाया गया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, और ये एक राउंड नहीं 4-5 राउंड इन लोगों को लेके आए, 4-5 कार्यकर्ताओं। फिर आधे घंटे के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता पंकज सूबेदार ने जितने भी शिव सैनिक वहां पे लाए गए थे उन सब के लिए वड़ा पाव मंगाया, सबको वड़ा पाव खिलाया। 10:30 बजे सबको छोड़ दिया गया। एक कोरे कागज में सिर्फ 5 जन का नाम लिखा गया, जिसमें अभिजीत चौहान मेन, फिर गुरजोत सिंह, आनंद पवार,
नितिन चौरे और चिकले और मेरा नाम, इतने लोगों का नाम एक कोरे कागज में लिखा और बोला अभी आप जा सकते हैं। मैं निकला वहां से, हमारे कार्यालय 5 रास्ते पे है मुलुंड में। मैं वहां पहुंचा, तब थोड़ी देर में वहां से संजय दीना पाटिल जी की गाड़ियां आई। तो संजय दीना पाटिल जी ने मुझे बुलाया, नितिन जी आप आइए, आपने कंप्लेन किया है, तो आप बताइए क्या हुआ था। तो मैंने पूरा वाक्य उनको भी सब समझाया। तब संजय दीना पाटिल जी के साथ उनके वरिष्ठ शिव सैनिक, वरिष्ठ नेता भी थे, विरोधी पक्ष नेता भी थे। तो फिर पूरा ये देख के फिर उन्होंने मीडिया को बाइट दिया और फिर वो पुलिस स्टेशन गए सीनियर और डीसीपी से मिलने। वो मीटिंग होने के बाद वापस नीचे आए और पत्रकारों को डिटेल बताया और उनका इंटरव्यू दिया। वो भी आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा वाक्य हुआ था, कहीं भी राड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं भी तोड़फोड़ नहीं हुई है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के मिहिर कोटेचा जी के ऑफिस के बाहर खड़े रह के जो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, जो नाराबाजी कर रहे थे, ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये पूरे घटना का चश्मदीद गवाह हूं और मैंने ही ये कंप्लेन किया है और आज मैंने आरटीआई भी डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मेरी कंप्लेन पे आपने क्या कार्रवाई की, मुझे लिखित में दिया जाए। अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये भी मुझे लिखित में दिया जाए। उसका जो भी खर्चा है मैं भरने को तैयार हूं। दोस्तों ये था पूरा वाक्य, ये था पूरा। तो दोस्तों पब्लिक को गुमराह करने के लिए और वोट खुद की तरफ लेने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जो बवाल किया वहां पे, वो गलत किया, वो झूठा है। और दोस्तों अगर ये मामला छोटा होता तो क्या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर भी है, उनको मोदी जी के साथ जो सभा चल रही थी वो छोड़ के यहां आना पड़ा? इसका मतलब यहाँ पे कोई छोटी मोटी रकम के रुपए नहीं बढ़ रहे थे, बहुत बड़ी रकम के रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ये 100% का उसको सर्टिफाई करता है। अगर ये छोटा मैटर होता तो होम मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घटनास्थल पे आते ही नहीं थे। वो जो मुलुंड पहुंचे घटनास्थल पे नहीं गए, सिर्फ मिहिर कोटेचा जी के कार्यालय पे गए और खाली पत्रकारों को बयान दिया।